हाय, मैं चंदन कुमार, आप सभी को मैं इस चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हम सब जानते हैं कि 5 सितंबर है और 5 सितंबर को जो है क्या होता है, 5 सितंबर को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो है जयंती के रूप में सभी विद्यार्थी जो है मनाते हैं। तो आज हम इसी विषय पर जो है बात करेंगे, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जयंती के बारे में। तो क्यों मनाते हैं और यह कब से मनाते हैं और इनका जन्म कब हुआ और ये अपने जीवन में क्या क्या किए, तो पूरे विस्तार रूप से जो है आप सभी को मैं बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो है पूरे आजाद भारत, जब भारत आजाद हुई थी तो आजाद भारत के सबसे प्रथम उपराष्ट्रपति जो है बने थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो है आजाद भारत के सबसे प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे और प्रथम राष्ट्रपति जो है बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी प्रथम आजाद भारत के जो है प्रथम राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उपराष्ट्रपति बने थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और 5 साल तक रहे हैं। अब 5 साल के बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद जो है फिर दूसरा राष्ट्रपति जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बने थे। तो इसी के विषय में हम आज जो है चर्चा करेंगे। सबसे पहले इनका जो है जन्म जो है सबसे पहले यहाँ है और इनके जन्म जो है जन्म दिवस यानी जयंती जो है हम लोग क्या करते हैं, हैप्पी टीचर्स डे के रूप में 5 सितंबर को मनाते हैं हर साल। तो सबसे पहले कुछ बात इम्पोर्टेंट जो बात है उनको हम जानते हैं, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनका जो जन्म जो है 5 सितंबर 1888 ईस्वी में हुआ था। यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का जो जन्म है 5 सितंबर 1888 ईस्वी को हुआ था। राज था तमिलनाडु, राज कौन था, तमिलनाडु राज्य में हुआ और गांव का नाम था तिरुतानी गांव, तिरुतानु गांव था। तो इनका जो जन्म जो है 5 सितंबर 1818 ईस्वी को हुआ और तमिलनाडु में हुआ और तिरुतानु गांव में हुआ। और इनके पिताजी का नाम जो था वीरास्वामी था। इनके पिताजी का नाम वीरास्वामी और माताजी का नाम श्रीमती सीतम्मा था। श्रीमती सीतम्मा था, यानी इनके पिताजी का नाम जो है वीरास्वामी और माताजी का नाम श्रीमती सीतम्मा था। इन्होंने मद्रास के क्रिश्चियन कॉलेज में बीए और एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की है। इन्होंने मद्रास जगह है, मद्रास में जो है क्रिश्चियन कॉलेज है, एक क्या है, क्रिश्चियन कॉलेज है। और इस क्रिश्चियन कॉलेज से जो है बीए किए थे और एमए किए थे। इनकी परीक्षा जो है उत्तीर्ण की, उत्तीर्ण मतलब होता है पास होना, पास हुए। और इनका विवाह जो है 17 वर्ष की आयु में हो गई थी। दोस्तों, इनका जो विवाह जो है 17 वर्ष की आयु में हो गई थी। हमने इतना सुना, बहुत सारा बड़े बड़े लोगों की जो है कहानी सुने या स्टोरी या बुक्स में जो है पढ़े, तो जितने भी महान आदमी सब है सबकी विवाह जो है बहुत कम वर्ष में जो है हो गई थी। तो 17 वर्ष में जो है इनका शादी हो गया था और इनके पत्नी का नाम था शिवक मुअम्मा, शिव यानी शिवक मुअम्मा, इनका पत्नी का नाम शिवक मुअम्मा था। चलिए तो इनका देखते हैं। शिक्षक जीवन के रूप में सहायक अध्यापक से लेकर ये विभिन्न विश्वविद्यालयों में कुलपति रहे। मतलब कई कॉलेजों में जो है, यानी कई विश्वविद्यालयों में जो है कुलपति बने। शिक्षक जीवन के शुरू से लेकर के अंत तक जो है, शिक्षक जीवन जो है जब शुरू किए थे और उसके अंत तक जो है कई विश्वविद्यालय के कुलपति बने। चलिए देखिए कैसे। 1909 में मैसूर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्राध्यापक बन गए, शिक्षक। यानी 1909 में जो है दर्शन शास्त्र एक सब्जेक्ट होता है, दर्शन शास्त्र।
तो उसी का जो है प्रोफेसर बने ये कहाँ सबसे प्रथम, मैसूर विश्वविद्यालय में। मैसूर विश्वविद्यालय में सबसे पहले जो है दर्शन शास्त्र के ही जो है क्या बने, प्रोफेसर बने। और 1931 में आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति बने। यानी 131 में जो है आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति बने। और 1939 में काशी हिंदू के कुलपति बने। यानी 1939 में जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय के जो है कुलपति बने। इन्होंने अपने जीवन में अनेक पुस्तकें की रचना की। इन्होंने अपने जीवन में जो है कई सारी जो है पुस्तकें भी लिखी हैं। जैसे एक दो पुस्तक तो बहुत लिखे हैं, मैं पूरा नाम नहीं ले सकूंगा। एक दो बुक्स का जो है मैं नाम बताऊंगा। द एथिक्स ऑफ वेदांत, द एथिक्स ऑफ वेदांत, द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर और द एथिक्स ऑफ वेदांत। मतलब दो किताब के नाम मैंने बता दिया हूँ। तो ये किताब सब जो है इन्हें अपने जीवन में बुक्स भी बहुत जो है सारा लिखे हैं। और देखिए आगे, सन 1954 में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक के रूप में इन्हें भारत सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किए। और इन्हें जो है सन 1954 ईस्वी में जो है हमारे भारत सरकार ने है इनको भारत रत्न से मतलब टीचर के सबसे सर्वश्रेष्ठ मान करके टीचर के रूप में जो है इनको भारत रत्न से सम्मानित किए। सन 1955 में 55 से 1962 तक भारत के उपराष्ट्रपति बने। यानी सन 1955 से लेकर के 1962 तक जो है भारत के उपराष्ट्रपति बने। जब देश आजाद हुआ था तो आजाद होने के बाद जो है सब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति और जो भारत के पद में जो है देश चलाने के लिए जो भी जिनको मतलब पद जो है नियुक्त किया गया तो 55 से किया गया। तो इसमें जो है 55 यानी सन 1955 में जो है 1955 से लेकर के 1962 तक जो है भारत के उपराष्ट्रपति बने जब आजाद हुआ था। सन 1962 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने। यानी प्रथम राष्ट्रपति जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने और उपराष्ट्रपति जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन बने। और दूसरा स्टेप में जब 5 साल बीत गए समय तब जाकर के प्रथम राष्ट्रपति दूसरा राष्ट्रपति जो है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी बने। डॉक्टर राधाकृष्णन राष्ट्रपति से मुक्त होने के बाद वे अपने घर वापस लौट गए। जब वे राष्ट्रपति का जो समय खत्म हुआ तो अपने घर वापस आ गए और शेष जीवन आनंद पूर्वक व्यतीत किया और घरे आकर अपना जो शेष जो जीवन है बहुत खुशी से जिए। भारतीय दर्शन के प्रकांड कुशल राजनीतिक एवं अद्वितीय शिक्षक के रूप में विख्यात डॉक्टर राधाकृष्णन 17 अप्रैल 1975 को दुनिया से चल बसे। यानी इनका जो डेथ जो है 17 अप्रैल 1975 ईस्वी को जो है इनका डेथ हो गया। यानी दुनिया को छोड़कर चल बसे। देखिए इनका 17 अप्रैल 1975 को जो है दुनिया को छोड़कर के चल गए। यानी जन्म जो हुआ 1878 में हुआ और 1975 में डेथ कर गए। यानी 100 साल में लगभग 5 साल 5 जोड़िएगा तो 80 8 5 13 साल यानी 87 साल जो है ये अपने जीवन जो जिए 87 साल जो है अपने जीवन में ये जिए। यानी 87 साल जी। इनका जन्म दिवस 5 सितंबर को प्रतिवर्ष शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इनका जन्म दिवस जो है 5 सितंबर में हर साल जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये जो शिक्षक दिवस जो है मनाने का जो कार्य शुरू किए हैं तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ही करवाए थे। तो अपने जीवन में सभी शिक्षक को सम्मान देने के लिए मान सम्मान देने के लिए जो है ये अपने जन्म दिवस के रूप में जो है शिक्षक दिवस जो है मनाने लगे थे ताकि सभी टीचर्स के जो है समान रूप से मान सम्मान मिले। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज के विषय में हमने बात की डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जाने। और भी इसी तरह से कुछ अगर जानने का प्रयास हो आप सभी को अगर हो तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। जो किसी भी चीज का जो है मैं डिटेल्स इस प्रकार जो है कर सकूंगा।
तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।